हेलो दोस्तों, चलिए आज देखते हैं आज हमारे पास इस हफ्ते में कौन सी बीमारी आई है और उस बीमारी का नंबर कितना है। तो इस बीमारी का नंबर है वर्कशीट नंबर 68। क्या है इस बीमारी का नंबर? वर्कशीट नंबर 68, जो कि कौन से तारीख को आई है? 22/9/2020 को, यानी कि 22 सितंबर को। और ये है कौन से बच्चों को प्रभावित कर रही है? ये प्रभावित कर रही है क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को। और ये एक अंग्रेजी बीमारी है। कौन सी? अंग्रेजी मीडियम की बीमारी, यानी कि इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आएगा नेम ऑफ द क्लास टीचर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि जिसको ये बीमारी लगी है। उसके बाद की नेम ऑफ क्लास टीचर, यानी कि जिसके थ्रू इसको बीमारी लगने वाली है, तो इसके टीचर का नाम। अब यहाँ पे इस वर्कशीट में कह रहा है वो हम ध्यान से देखते हैं एक बार अच्छे से। कह रहा है ये टॉपिक क्या है इस वर्कशीट का कि प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री। तो प्रधानमंत्री जो होता है हमारी पूरी कंट्री का सबसे मजबूत कड़ी होता है। ठीक है, देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बच्चों ये जो लाइन है ये थोड़ी सी गलत है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री को तो हम अपने हिसाब से चुनते हैं ना। ये थोड़ा सा गलत है, ये गलत बीमारी है। अब आगे देखते हैं इस बीमारी में क्या क्या लिखा है कि द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द पार्टी और द कोलिशन ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स अ मेजोरिटी इन द लोकसभा, यानी कि लोकसभा में जिस भी पार्टी को ज़्यादा उम्मीदवार यानी कि मेजोरिटी मिलती है उनका एक कैंडिडेट क्या बन जाता है? प्रधानमंत्री बनता है। किसके थ्रू? थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाउएवर प्राइम मिनिस्टर में टेक अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब जब वो प्रधानमंत्री बन जाता तो वो उसकी मर्जी है कि वो दोनों में से कौन सी पार्लियामेंट में जाना चाहेगा। ठीक है, तो ये थी इस बीमारी का नाम। अब आगे देखते हैं इस बीमारी में क्या लिखा है, जल्दी से फटाक से देख लेते हैं, फिर इसकी बीमारी का दवाई देखेंगे। तो इस अगली बीमारी में इसका क्या कह रहा है कि पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या पावर होते हैं। तो देखते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है गवर्नमेंट का क्या होता है? हेड होता है, यानी कि प्रिंसिपल होता है किसका? गवर्नमेंट का। ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग्स, यानी कि वह किसका अध्यक्ष होता है? कैबिनेट का भी अध्यक्ष होता है। ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट मिनिस्टर्स, यानी कि ये क्या करता है? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्टर्स का काम निर्धारित करता है। हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट्स एरियाज अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स, यानी कि प्रधानमंत्री है वही सारे के सारे फाइनल डिसीजन कौन लेता है? ये कौन? प्रधानमंत्री अपना, जिसके लिए ये पूरी दवाई बनी है। अब आगे कहते हैं, आगे क्या कह रहा है कि ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप, यानी कि सारे के सारे जो मिनिस्टर होते हैं वो प्रधानमंत्री के नीचे काम करते हैं। जैसे अपने स्कूल में प्रिंसिपल के नीचे सारे काम करते हैं ना। अब आगे क्या कह रहा है कि व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स, यानी कि जब अगर प्रधानमंत्री अपना पद से इस्तीफा दे देता, एंटायर मिनिस्ट्री क्विट्स, यानी कि जो पूरी की पूरी सरकार जो उसका पूरा मंत्रिमंडल है वो भी क्या हो जाता है? इस्तीफित हो जाता है, खल्लास। अब आगे क्या कह रहा है कि दिस इफ द कैबिनेट इज मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया विद इन द कैबिनेट इट इज द प्राइम मिनिस्टर हु इज द मोस्ट पावरफुल, यानी कि अगर हमारे देश में सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूट जो है कैबिनेट है, तो कैबिनेट के अंदर भी एक बंदा बैठा है जिसका नाम है प्रधानमंत्री, वो उस कैबिनेट का क्या है? प्रमुख है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है हमारे पास इस वर्कशीट में। तो आगे देखते हैं। एक सेकंड में बड़ा क्यों हो गया भाई। तो देखते हैं हमारे पास इस वर्कशीट में और क्या है आगे। तो यहाँ बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पे कुछ प्राइम मिनिस्टर्स के नाम लिखे हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर से लेकर आज तक जो भी हमारे देश में प्रधानमंत्री बने उनके, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर है गुलजारी लाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर गुलजारी लाल नंदा, फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई। तो ये सब क्या है? कुछ नहीं, तब से लेकर अब तक के सारे प्रधानमंत्री। तो अब हमारे पास आते हैं इन बीमारियों के इलाज का कुछ करना। तो यानी कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे, फिर बड़ा हो गया ये, मतलब इज्जत रास नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है
कि आई वॉज द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टिल डेट, गेस माई नेम। अच्छा, हम ही तुमको बताएं तुम्हारा नाम। तो इसमें कह रहा है कि मैं जो हूँ वह भारत देश की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री हूँ आज तक। तो कौन है वो? इसकी दवाई, इस बीमारी का आंसर देखते हैं हम। एक सेकंड, ये काम क्यों नहीं कर रहा? तो इस बीमारी का जो आंसर है वो है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। इस बीमारी का आंसर क्या है हमारे पास कि श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टिल नाउ। यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, वही क्या है, हमारी एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं आज तक की। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख फिर बड़ा हो गया भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आई सर्व्ड the nation as a prime minister for 10 years while being the member of राज्य सभा। ठीक है, find out my name with the help of your families। मतलब एक तुम हो बस, और हम तो हैं नहीं कुछ। तो इस क्वेश्चन में आखिर बेसिकली क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि मैंने जो है 10 साल प्रधानमंत्री भी रहा हूँ और 10 साल राज्यसभा का भी मेंबर रहा हूँ। तो मेरा नाम बताओ। तो इन जनाब का नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन है डॉक्टर मनमोहन सिंह? इज द एक्स PM हु होल्ड दिस पोस्ट फॉर 10 years while being a member of राज्यसभा। तो ये जनाब कौन थे? ये जनाब थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, चुप्पी वाले इंसान। अब आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज यू वर द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज फेसिंग कोरोना वायरस पैंडेमिक, व्हाट स्टेप्स वुड यू हैव टेकन टू स्टॉप दिस पैंडेमिक। यानी कि अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए इस वक्त, किस वक्त? इस वक्त जब कोरोना वायरस जैसी महामारी चल रही है हमारे देश में, तो आपके महत्वपूर्ण स्टेप्स क्या होंगे इस बीमारी को रोकने के लिए? अच्छा, मतलब एक तो तुम वर्कशीट भी दो और हमसे पूछो भी, मतलब जीने मत दो। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। कि आंसर होगा फर्स्टली आई गिव, यानी कि मेरे अनुसार जो मैं जो करूँगा वो लिखा है मैंने। तो मैंने लिखा है कि फर्स्टली आई गिव अ मैसेज टू आवर नेशन टू नॉट वरी, यानी कि चिंता मत करो। आवर इंडिया हैव ऑल द नीड्स अप टू कमिंग 20 years, यानी कि अपने इंडिया में आने वाले 20 साल तक के लिए हर जरूरत की चीज़ उपलब्ध है। ठीक है, एंड हैव पावर टू फाइट अगेंस्ट द पैंडेमिक, और हमारे पास इस बीमारी से लड़ने की पावर भी है ना। अभी भी तो एक बीमारी से लड़ रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं पहली सजेशन क्या होगी। पहली सजेशन होगी रिक्वेस्ट एवरीवन टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। सबसे पहले तो बोलूँगा भैया सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो दूर दूर। दूसरा क्या बोलूँगा कि फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स, यानी कि गवर्नमेंट को रूल्स को फॉलो करो। तीसरा क्या बोलूँगा, डोंट गो अननेसेसरीली आउटसाइड, यानी कि बेवजह मत जाओ बाहर बच्चा, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। फिर चौथा पॉइंट क्या कहूँगा कि टेक हार्डेस्ट स्टेप अगेंस्ट क्रिमिनल्स, यानी कि जो भी इन रूलों को तोड़ेगा उनके पिछवाड़े पे धन धनाधन लगेंगे। ठीक है, और हार्ड से हार्ड स्टेप उठाया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन थर्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है। क्वेश्चन फोर्थ हमारा कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है कि कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर एंड राइट एन आर्टिकल ऑन इट। अब आर्टिकल तो इतने में आएगा नहीं, इसलिए मैंने छोटा सा लिख दिया है, आपको जो अच्छा लगे आप कर लेना। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखते हैं। मैंने यहाँ पे छोटा सा लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल माय फेवरेट PM इज आवर ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पे अपने फेवरेट लिखा है ना, ये तो नहीं लिखा कि उसी को लिखो। मैंने मेरे को जो फेवरेट है मैंने उस पर लिखा है। तो वो कब से कब तक थे? 16 मई 2014 से लेकर अब तक की हमारे प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अब ये मुझे क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि द थिंग डेट आई लाइक इन हिम आर, अब ये क्यों पसंद आते हैं मुझे? क्योंकि इनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। ठीक है, बंदा कभी हारेगा नहीं। सेकंड क्या कह रहा है कि द वे ही कंट्रोल्स एवरीथिंग, मतलब जिस प्रकार से हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं अपने इंडिया में, जैसे आज के टाइम पे भी इन्होंने ही सब कुछ कंट्रोल कर रखा है। और मुझे नहीं लगता हमारे शांत बाबा जी जो मौन व्रत रखते हैं उनसे कुछ होता। तीसरा क्या कह रहा है कि द वे ही रिप्रेजेंट आवर कंट्री प्राउडली एज अदर्स, यानी कि जिस तरीके से हमारे देश को दूसरे देशों के सामने प्रेजेंट करते हैं, भाई साहब मान गए। और चौथा क्या है कि हिज एक्सपेक्टेड डिसीजंस इन द वे ऑफ सक्सेस, यानी कि
इनका जो डिसीजन होता है वो हमेशा एक दृष्ट होता है, यानी कि हमेशा ही अपने देश के हित के लिए होता है। और आज भी हम जानते हैं कि आज से 5 साल पुराना भारत और आज का भारत में बहुत डिफरेंट है भैया। तो ये सब चाय वाले का कमाल है। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 67। तो मुझे 68। तो मुझे लगता है आपको इसकी दवाई मिल गई हो। तो जल्दी से जल्दी सारा काम कीजिए इस पे, और आने वाली अलग अलग बीमारियों की दवाइयों को जानने के लिए भी हमारे इस चैनल पे